गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का पार्ट 5। इसका नाम है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, जिसकी जो रचयिता है यहाँ पे यदि हम बात करें लेखिका हैं तो वो है चपला देवी। क्लियर? तो हमने पिछली कक्षा में इस पार्ट को समझा और पढ़ा था। आज हम इस पार्ट के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे, अर्थात लिखेंगे और समझेंगे कि हमें किस प्रश्न का उत्तर क्या लिखना है। और आपको क्या करना है, आपको इस पाठ के शब्द जितने भी आपकी पाठ्य पुस्तक में शब्द अर्थ दिए गए होंगे आपको उसको अपनी कॉपी में नोट करना है, और साथ साथ जितने क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ आपको कराएंगे और समझाएंगे आपको सुंदर हैंड राइटिंग में उनको अपनी कॉपी में लिखना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की ओर। बालिका मैना से सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया? तो या बालिका मैना ने सेनापति हे को महल की रक्षा करने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। पहला, अंग्रेजों ने दोषी नाना साहब हैं, मकान का इसमें क्या दोष है? अंग्रेजों के दोषी कौन है? नाना साहब है। मकान का इसमें क्या दोष है? यह स्थान मैना को बहुत प्रिय है। और तीसरा दिया यहाँ पर, अंत में मैना ने सेनापति हे को अपना परिचय देकर कहा वो उनकी पुत्री मेरी ही सहेली है। प्रश्न क्रमांक 2, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे। क्यों? मैना अपने मकान को बचाना चाहती थी क्योंकि यह मकान उसे बहुत प्रिय था। यह उसकी पैतृक धरोहर थी। अंग्रेज उस मकान को नष्ट कर देना चाहते थे, किंतु यह मकान नानाजी जैसे और भी क्रांतिकारियों का ठिकाना हो सकता था। नानाजी ने अंग्रेजी सरकार को बहुत हानि पहुंचाई थी तथा अनेक अंग्रेज नर नारियों की हत्या की थी। प्रश्न क्रमांक 3, सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव के कारण क्या कारण थे? सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव का क्या कारण था कि वो क्यों उस पर दया भाव कर रहे थे? तो मैना का करुणामयी मुख मतलब मुंह और उसकी अल्पायु मतलब वो बहुत छोटी सी उम्र की थी देखकर सेनापति हे को उस पर दया आई, और वह उसकी पुत्री मेरी की सहेली भी थी तथा वह उसकी परिचित थी, तो उसको क्या हो गई, उस पर दया आ गई। प्रश्न क्रमांक 4, मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रसाद के ढेर पर बैठकर जी भर रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूर्ण ना होने दी? मैना ने प्रार्थना करने पर जनरल ने उसे अपने प्रसाद के ढेर पर रोने भी नहीं दिया, क्योंकि नाना साहब अंग्रेजी सरकार के दोषी थे। उनके किसी भी साथी या रिश्तेदार को छोड़ना भविष्य के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता था। अंग्रेजों को भविष्य के इस खतरे से भय था। प्रश्न क्रमांक 5, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहोगे और क्यों? तो यहाँ पर मैना के चरित्र की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? मैना एक वाक चतुर बालिका थी, मतलब बातों में बहुत चतुर थी। उसके मन में अपनी पैतृक धरोहर के प्रति सम्मान की भावना थी। उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं था। वह साहसी थी। उसमें आत्म बलिदान की भावना प्रबल थी। ठीक है, तो ये 4 विशेषताएं हो जाती हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। मैना बहुत भावुक थी। 5वीं जो विशेषता है, मैना बहुत भावुक थी, तभी मकान के जल जाने पर उसका मन दुखी हो जाता है। हम मैना की इन सारी विशेषताओं को अपनाना चाहेंगे। उसकी ये विशेषताएं उसे औरों से अलग बनाती हैं। इन गुणों से युक्त मनुष्य जीवन पथ पर कभी असफल नहीं होता। उसे किसी भी प्रकार की शक्ति अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। अतः हम उसके इन गुणों को आत्मसात करके देश तथा परिवार का नाम रोशन करने का प्रयास करेंगे। क्लियर? तो ये हो गया प्रश्न 5। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। टाइम्स पत्र ने 6 सितंबर को लिखा था, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुरांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। इस वाक्य में भारत सरकार से क्या आशय है? भारत सरकार से आशय उस समय के अंग्रेजी सरकार से है, क्योंकि उस समय भारत पर अंग्रेजी सरकार का कब्जा था। प्रश्न क्रमांक 7, स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में इस प्रकार के लेखन की क्या भूमिका रही होगी? ठीक है, तो यहाँ पर स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में इस प्रकार के लेखन की क्या भूमिका रही होगी? प्रश्न है आपका। तो समाज के लोगों का संदेश पहुँचाने में लेखन कला का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। लोगों के मन में अंग्रेजी सरकार के प्रति आक्रोश की भावना जागृत हुई होगी तथा उन्हें मैना के बलिदान से देशभक्ति की प्रेरणा मिली होगी। क्लियर? तो ये था आपका पार्ट 5। ठीक है, इसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और याद करना है। साथ साथ पाठ्य पुस्तक में दी गई जितनी भी शब्दार्थ हैं उन्हें भी अपनी कॉपी में आपको लिखना है। ठीक है, तो आप इसे लिखिए और याद कीजिए।